Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा जी मैंने आपका काम एक दफ़ा पहले रीड किया था, अभी मैं उसकी वेरिएशन कर रही हूँ आपके सामने। आई वुड रादर प्रेफर कि आप इंट्रोडक्शन के नीचे सब हेडिंग ना दो। जब आउटलाइन इतनी डिटेल होगी तो समरी देने की जरूरत नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। इंट्रोडक्शन में ना 3 चीज़ें आती हैं, अगर आप करना चाहो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट होता है कि आप जनरल से स्टार्ट करो और उसको स्पेसिफिक तक लेके आओ, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं पहले उसकी होती है इंटरप्रिटेशन। वो कहाँ पे है? स्ट्रक्ट ऐसे की पहले इंटरप्रिटेशन होती है, इंट्रोडक्शन, फिर सिनेरियो ए, हार्डशिप कम्स इज, और उसका ऑपोजिट 2-3 सिनेरियोस आप बताओगे। जरूरी नहीं है हार्डशिप्स के बाद भी ईज आए, कुछ लोगों की हार्डशिप के बाद भी ईज नहीं आती। रिलीजियस, अब आप एक पर्सपेक्टिव नहीं देंगे, फिर 2-3 देंगे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। नहीं, इसको पहले लेके आए। देखिए आपने सारा मैस किया हुआ, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एनालाइज करें, उसके बाद आप हिस्ट्री लिखिए, फिर करंट लिखिए, फिर देन आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बताएं। ये शुरू में ले आए ये ना 3-4 इंट्रोडक्शन के बाद ये 2 चीजें आती हैं। नेचुरल फ्लो यही है। फिर देन कॉजेस आते हैं, फिर इम्पैक्ट भी तो आते हैं ना, वो मिसिंग है, कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आपको ठीक लिखा होगा। इसको दोबारा बुक करें। बस आपने यहाँ पे लिख देना इन द लाइट ऑफ कुरान, बाद में अंदर एक्सप्लेनेशन में बताएं कौन सी आयत है क्या है। इन द लाइट ऑफ बाइबल, हिस्टोरिकल, करंट। अच्छा, हिस्टोरिकल, करंट, उसके बाद करंट में ये तो ना एग्जांपल आ रही है। एक तरफ आप पर्सनालिटी की बात करें, आप सिचुएशन की बात करें,
ये ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल चाइना वाली। ये फिर ऊपर लेके जाओ ना, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, ये ऊपर जाएगा। जो फैक्टर्स लिखा है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये बेटा बिल्कुल भी नहीं ठीक है, सॉरी टू से। आप अगर आपका लिटरेचर वाले नहीं लिखने आते, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं लिखने आते, तो डोंट एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर करने हैं फिर सही तरह करें। कुछ सैंपल मैंने रखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बल्कि आप खुद ही ब्लॉगर पे जाके एनसेम्बल सीएसएस अकेडमी ब्लॉगर पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। After the devastation of World War II, repetition of words, ऊपर नहीं है। Matchless efforts आएगा, एक नहीं effort किया उसने। Of definite article, but everything is so scattered, नहीं समझ आ रही। हो गया? स्टॉक रजिस्टर थोड़ा सा काम कर लूँ, बात के बाद करते हैं, फिर मैं फ्री हो गई वैसे। मैं 10 मिनट ले लेंगे। अच्छा बेटा, देखिए, you need to understand abstract ऐसे में ना आप उसको डायरेक्शन खुद देते हो। लाइक आपने मिनिमम 10 एसेंशियल्स को डिस्कस करना है। लाइक यू में से कि आपने एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में पहले देखना है उसका है कि आपका क्या टेक है। कि आपको लगता है स्ट्रगल के हार्डशिप करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आपको एंड रिजल्ट आउटकम पॉजिटिव मिलता है या नहीं मिलता। फिर आप उसके डिफरेंट सिनेरियोस में थोड़ा सा डिविएट हो गया, लेकिन ये कि हो जाएगा, डोंट यू वरी। थोड़ी डायरेक्शन देख ले। अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरह का टॉपिक करो, अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। इसको ये नहीं ठीक है। और इसमें अब आपने कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है? इंट्रोडक्शन, इटसेल्फ, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने लिखना है लाइक यू नो, इंट्रोडक्शन के बाद आपने ये क्या हार्डशिप को डिफरेंट उसकी फॉर्म, ईज को, ईज की क्या डेफिनेशन है, ईज होता क्या है, कब ईज मिलती है। हर ये भी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, हर इंसान की नजर में ईज कुछ और है। तो आपने उस फैक्टर को एलेबोरेट करना है, देन आपने उसके हिस्ट्री में से कुछ एविडेंस देने, जैसे आपने दिया अरेंजमेंट ठीक कर रहे, फिर आपने करंट बताना है। उसके बाद आपने जो है यू नो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताने हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। और अपनी आउटलाइन को स्मूथ रखना है। देन कॉजेज बताने हैं क्यों हार्डशिप मुश्किल है। अगर हार्डशिप के बाद सबको पता ही है सक्सेस होनी है, तो फिर लोग हार्डशिप करते क्यों नहीं है। उसमें क्या फैक्टर्स हिंड्रेंस हैं, क्या इश्यूज हैं, देन उसका क्या इम्पैक्ट आता है और हमें क्या करना चाहिए, एंड देन कंटिन्यू। दैट्स ऑल। सो ये तो इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस, सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप इस पर दोबारा काम करो। दैट मस्ट बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।